हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2023 हार चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इंडिया के हारने का दुख मनाऊं या ऑस्ट्रेलिया के जीतने की खुशी मनाऊं। एक मेरी जन्मभूमि है जहां का मैं बेटा हूं और एक मेरी कर्म भूमि है जहां मैं रहता हूं। और ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे खुश होना चाहिए कि मुझे दुखी होना चाहिए। दो देशों के बीच में क्रिकेट मैच होना या और कोई मैच होना बहुत आम सी बात है, लेकिन कभी कभी अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो भाई बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर वर्ल्ड कप का मैच हो और सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी धुरंधर टीम हो तो किसी के भी पसीने छूट सकते हैं। टीम दोनों ही धुरंधर थी। जहां एक तरफ इंडिया के पास विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन और मोहम्मद शामी और बुमराह जैसे बॉलर थे, वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास भी धुरंधर बैट्समैन थे। ये थी, कोई कमी नहीं थी टीम में, कोई कमी नहीं थी, स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं थी, बॉलर बैटिंग लाइन में कोई कमी नहीं थी। दोनों ही टीमें बिल्कुल टक्कर की थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इंडिया इतने नजदीक तक आने के बाद फिर से ऑस्ट्रेलिया से मार खाकर वर्ल्ड कप से निकल गई। बात मुझे लग रहा था कि शायद इस बार तो इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत ही जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो उनके लिए तो कॉमन हो चुका है। ये वैसे एक नॉर्मल गेम की तरह खेलने आते हैं और वर्ल्ड कप लेके चले जाते हैं। हमारे इंडियन प्लेयर्स कितना सारा प्रेशर लेके अपने साथ चलते हैं। क्राउड का प्रेशर है, होम ग्राउंड का प्रेशर है, कंट्री का प्रेशर है और ऊपर से मोदी जी आ बैठे उनका प्रेशर है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ खेलने के लिए आते हैं, गेम को गेम की तरह खेलते हैं, खेल के पूरा एंजॉय करते हैं, घर जाते हैं। हालांकि मैंने क्रिकेट देखना 2003 में और खेलना 2013 में ही बंद कर दिया था, लेकिन इस बार लोगों का जोश देख के मेरा भी दिल कर गया मैच देखने के लिए। इस बार भी बिल्कुल उसी तरीके से दिल दुखा जैसे 2003 में दुखा था। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही हुआ, एग्जैक्टली सारी इवेंट्स ऐसे ही अनफोल्ड हुई। उस वक्त 2003 में भी टीम बहुत धुरंधर थी। हमारे पास क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन, मेरे फेवरेट प्लेयर सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, लगातार 6 बॉलों में 6 छक्के मारने वाले युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, इंडिया की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर थे। 2003 में हम क्रिकेट मैच हारे थे तो मैंने अपने आप को ये तसल्ली दे ली थी कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स तो बड़े डील डॉल वाले होते हैं, बड़े लंबे चौड़े होते हैं, तो उनके लिए क्रिकेट की बॉल बहुत छोटी सी होती है, उसको जोर से मारते हैं, उड़ा देते हैं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुआ, इसलिए मैंने क्रिकेट अंपायरिंग का कोर्स किया, ट्रेनिंग की और फिर मैं प्रैक्टिकल के लिए मेरी एक टेस्ट मैच में डिप्लॉयमेंट हो गई। टेस्ट मैच में जनरली वाइड को लेके रूल्स थोड़े से लीनियंट होते हैं, लेकिन मैं नर्वस भी था, नया भी था और मैंने एक ही मैच में एक टीम को 2 बार पनिश कर दिया और वो टीम मेरी गलती की वजह से हार भी गई। लेकिन जब फाइनल ब्रीफिंग हुई तब भी मुझे इस टीम के कैप्टन ने, प्लेयर्स ने बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे हैंडशेक करके थैंक यू बोला। उन्होंने उस गलती को मेरे ऊपर डाला नहीं कि ये हम अंपायर की वजह से हारे हैं या क्या हुआ। तो उस दिन से मेरे दिमाग में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो गई। और ये सिर्फ एक इंसिडेंस है, मेरे पास ऐसे 50 इंसिडेंसेस हैं, क्योंकि कोई ना कोई इंसिडेंट तो रोज होता ही था। और मैंने 3 साल क्रिकेट अंपायरिंग की है। मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को बहुत बारीकी से, बहुत नजदीक से मैंने देखा है, तो इसलिए मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये हाल तो तब है जब ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सिर्फ 6 महीने खेली जाती है और क्रिकेट सबसे ज्यादा फेवरेट स्पोर्ट नहीं है। उससे पहले रग्बी, सॉकर, हॉकी, फुटबॉल और भी कई गेम हैं। ऑस्ट्रेलियन फुटी सबसे पॉपुलर गेम है इनका। क्रिकेट काफी बाद में आता है। अगर ये साल भर उसे खेलने लग जाए तो सोचो क्या होगा। वैसे ये मुझे भी लग रहा था कि मोदी जी के आने के बाद ही इंडिया प्रेशर में आ गई और उन्होंने हारना शुरू कर दिया। लेकिन मोदी जी का जो बाद का वीडियो मैंने देखा है, जिसमें वो प्लेयर्स की पीठ थपथपा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है, तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम अगली बार सही करना। इस बात ने, ये भले ही पॉलिटिकल स्टंट भी हो, लेकिन मेरी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि देश का प्रधानमंत्री जाके प्लेयर्स की पीठ थपथपा रहा है, उनसे पर्सनली कह रहा है कि डोंट वरी, यू विल बी गुड, ऑल इज वेल, आगे तुम जरूर जीतोगे। तो वाह मोदी जी, ये काम तो आपने अच्छा किया।